इस लेसन के थर्ड पार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता में थर्ड पार्ट में जैसे मैं बता रहा था कि पिरामिड के बारे में स्टार्ट किया हुआ था। हमने इतना पढ़ चुका था कहाँ पे वो अलेक्जेंड्रिया क्रॉस करता है, फेरोस को देखता है। तो फेरोस का मैं इमेज दिखाने वाला था कि फेरोस दिखता कैसा है। आप फेरोस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता है। पुराने ज़माने में ये लाइट हाउस बनी हुई थी। इस लाइट हाउस को आप देख लीजिए, समुद्री यात्री इसी किनारे में देखते और साथ में पता चलता है ये लाइट है और दूर तक दिखाई देता कि अरे हाँ, हम इस शहर में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस समय। यही है वो चीज़ें नष्ट हो गई थी। ये हमारा फेरोस हो गया। और इसके बाद आगे मैं बता रहा था बच्चों इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट जो मिस्र, जिसे हम मिस्र कहते हैं, वो कायरो शहर के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पास में ही आपका क्या मौजूद है, पिरामिड। पिरामिड कैसा दिखता है इसको देख लीजिए। ये है पिरामिड आपका। पिरामिड ऐसा बहुत बड़ी आकृति होती है, भुजाकार की, है ना। ये पिरामिड आपको उस कायरो के पास में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बताता हूँ मैं। एंड वेयर दे इन रूइंस आई आस्केड। तब अहमद ने उनसे पूछा कि अरे भाई, तब तो पिरामिड भी नष्ट हो चुके होंगे। नो, नॉट द पिरामिड्स, ही स्माइल्ड। वो हंसते मुस्कुराते बोलते, नहीं, पिरामिड नहीं नष्ट हुए हैं भाई, पिरामिड नष्ट होने वाली नहीं है। नेक्स्ट आई, वो इतनी मजबूत है, इतनी स्थिति इतनी सुंदर है कि वो आज भी सही सलामत मौजूद है। हालांकि समय की मार ने उसे आधा धीरे धीरे करके ऊपरी हिस्से को खराब किया है, लेकिन वो भी आज भी सही सलामत टिका हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। नेक्स्ट आई जर्नीड अप द रिवर नील। आगे मैं ये प्रसिद्ध नदी है जिसे हम नील नदी के नाम से जानते हैं, तो उस नदी की यात्रा की। आगे मैं नील नदी की ओर गया और नील नदी की यात्रा किया, ऐसा उन्होंने बताया। आफ्टर दीज वी ट्रेवल ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। आगे हम रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान में यात्रा करने वाले थे, इसलिए हम लोगों ने कैमल्स, ऊंट में चढ़ करके उस गर्म रेगिस्तान की यात्रा किया। ये सहारा मरुस्थल जो है वहां पे है, तो इस तरह से वो बहुत ही खतरनाक रेगिस्तान है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग गए। देयर वेयर लॉट्स ऑफ हंग्री हाइनास देयर एंड एट नाइट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। और उस रेगिस्तान में ही आगे जब बढ़े हम लोग, तो वहां पे बड़े भूखे, बड़े खतरनाक और भूखे हाइना मतलब हम लोग लकड़बग्घा को कहते हैं, आदमखोर लकड़बग्घा हाइना। तो उस रेगिस्तान में हमें ऐसे भयंकर भूखे भेड़िए मिले, सॉरी भेड़िए नहीं, लकड़बग्घे मिले हमें। और रात के समय इस कारण हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना था, ध्यान देने वाली बात थी, सावधान रहना था। एट नाइट, रात के समय हमें बहुत जरूरत थी। ऑफ कोर्स आई क्राइड एक्साइटली। तो अहमद चिल्ला करके बोलता है, अरे बिल्कुल, अरे आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, इतनी खतरनाक स्थिति में हो। तो आगे इब्न बतूता बताते हैं, वन नाइट ए बिग हाइना केम एंड टुक एवरीथिंग फ्रॉम माई बैग, ही सेड। अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, एक रात एक हाइना आया और मेरे बैग से सभी चीजें लेके चला गया। मेरे साथ ऐसी भी घटना हुई, मेरे सारे सामान को मेरे बैग से चुरा करके वो ले गया। बट वी सून लेफ्ट द डेजर्ट। लेकिन हम जल्द ही रेगिस्तान को पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। देन आई ट्रेवल टू द होली सिटी ऑफ जेरूसलम एंड विजिट द फेमस बिल्डिंग देयर। और मैं आगे जेरूसलम नाम का जो जगह है उसकी यात्रा की, और वहाँ के सबसे फेमस इमारत, बहुत ही प्रसिद्ध इमारत बिल्डिंग है, उसकी उनकी मैंने दर्शन किया, जो कि इस तरह से दिखता है। ये होता है जेरूसलम का जो सॉरी ये नहीं है, ये है। ये जो शहर है जिसके गुंबद में सुनहरे रंग की ये दिया रहता है, इनके गुंबद है, इसी शहर को जेरूसलम के नाम से जानते हैं। और ये मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल माना जाता है। आप मदीना की बढ़ रहे हैं तो आप इन सब से क्रॉस करते हुए जाएंगे, मक्का मदीना को जा रहे हैं तो उस जेरूसलम के फेमस बिल्डिंग में मैंने यात्रा किया, वहां गया। नेक्स्ट आई वेंट दमस्कस। आगे मैं दमस्कस में भी गया। तो ये दमस्कस कैसा दिखता है आप देख लीजिए, ये है दमस्कस फेमस, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध
दमस्कस ये प्रसिद्ध शहर है जहाँ पे ये अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। आगे व्हाट बिल्डिंग सिटी, व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी, क्या सुंदर शहर था वो। देन आई ट्रेवल टू अरेबिया एंड विजिट मदीना, और अरब की मैंने यात्रा करते करते आगे मदीना पहुंचा। अब मदीना में कौन सी चीजें हैं प्रसिद्ध है? ये जो हरा रंग का गुंबद वाला जो शहर है, जो उनका तीर्थ स्थान है, यही आपका मदीना है। अब मक्का मदीना में अंतर नहीं पता चलता है, तो ध्यान रखेंगे। ये हरे रंग का गुंबद जहाँ पे है उनकी मस्जिद में, तो ये हमारा मदीना कहलाता है। और ये जो है ब्लैक कलर का, जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में भीड़ होती है, ये है मक्का, जो मुसलमान संप्रदाय का समुदाय का सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस तीर्थ स्थल है। तो ये स्थिति है। तो मदीना गया, अरब संयुक्त राज्य अमीरात जो है अरब इलाके में, तो अरब जाते हुए मदीना में गया। एंड आई अराइव्ड इन मक्का, और अंत में मैं मक्का पहुंच गया। यहाँ तक कि मेरी पहली जर्नी थी जिसको मैंने पूरा किया, और साथ ही कई अन्य तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते करते देखते हुए मैं आगे बढ़ा। आफ्टर ए ईयर एंड हाफ, 1.5 साल बाद, इट वॉज वंडरफुल टू अराइव इन द सिटी ऑफ माई पिलग्रिमेज। मेरी तीर्थ स्थान, पवित्र शहर, अंततः 1.5 साल बाद मैं मक्का में पहुंच गया, जहां पे मेरा लक्ष्य था, जहां मुझे पहुंचना था, मैं वहां पहुंच गया। आई लर्नड फ्रॉम होली मैन देयर एंड प्रेड फॉर 3 वीक्स। मैं वहां पे पवित्र लोग, जो वहां पे पूजा पाठ करने वाले जो लोग हैं, जो नमाज पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनके संपर्क में आया। उन्होंने मुझे कई अच्छी बातें बताई, और मैंने 3 सप्ताह तक मैंने वहां पे नमाज पढ़ा, मैं वहां पे पूजा पाठ किया अपना। तो इस प्रकार से उनकी ये यात्रा थी। एंड डिड यू कम बैक होम देन, आई आस्क्ड। तब अहमद पूछता है, तो इसके बाद क्या आप घर वापस आ गए? नो, एवरी नाइट आई थॉट ऑफ द होली मैन बुरहान अल-दीन। मैं हर रात, एंड ऑफ इंडिया एंड चाइना, हर रात उस पवित्र व्यक्ति के बारे में सोचता था, बुरहान अल-दीन के बारे में, और साथ ही इंडिया और चाइना के बारे में सोचता रहता था। आई वॉज ए ट्रू ट्रेवलर नाउ एंड आई डिडंट want to stop। मैं एक सच्चा यात्री था, जिस कारण मुझे रुकना पसंद नहीं था, और मैं रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, आगे यात्रा करना चाहता था। So I left मक्का with the ruler of पर्शिया कारवां। पर्सिया नाम का जो शहर है, देश है, उस पर्सिया के जो समूह था, कारवां था, तीर्थ यात्रा के घूमने वाले जो लोग थे, उनके साथ में, उनके शासक के साथ में मैं मक्का को अपने पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। When I was young, जब मैं छोटा था, बच्चा था, I heard many stories about the wonderful towns near there। मैं पर्सिया जो शहर है, इस शहर के बारे में जब छोटा था तो कई अचरज भरी कहानियां सुनी हुई थी। इसके आसपास में कई अच्छी कहानियां सुनी हुई थी। बट ऑन माई जर्नी, लेकिन मेरी यात्रा के दौरान, आई सॉ समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन मैंने उससे कहीं अलग चीजें मैंने अपनी यात्रा में देखा। Years before, सालों पहले, the Mongols came to these towns, they killed a lot of peoples and I saw many houses in ruins there। कहा जाता था कि मंगोल देश के जो राजा हैं, उन्होंने इस शहर पे हमला किया था, कई लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारे थे, मार दिए थे, और मैंने वहां पे ये सब चीजें देखी भी, जहां पे स्थिति ऐसी थी। और मैंने क्या देखा? कई सारे घर है वो नष्ट हो चुके हैं, ऐसी स्थिति मैंने वहां पे देखा। आगे क्या हुआ? परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाउन ऑन दैट जर्नी वाज वासित। सबसे सुंदर, मेरे पूरे यात्रा में, जो जीवन में मैंने यात्रा किया, इसमें सबसे सुंदर शहर वासित नाम का शहर था। ए नंबर ऑफ मैन विथ नो मनी लाइव्ड देयर इन ए बिग हाउस। अब वासित में ऐसी स्थिति थी कि कई सारे लोग बिना किसी पैसे के एक ही घर में रहते थे, एक बड़े से मकान के अंदर में रहते थे बिना पैसे के। और इन द इवनिंग, और शाम के समय, दे प्रेड एंड एट देयर डिनर, वे प्रार्थना करते और अपना रात का भोजन करते थे। दे सेट नियर ए बिग फायर,
और वे रात के समय भोजन करने के बाद एक बड़ी सी आग के पास आसपास बैठते थे एंड टोल्ड स्टोरीज, और अपनी कहानियां सुनाते थे। सडनली सम ऑफ देम वॉक इनटू द फायर। अचानक से जैसे ही बैठे रहते थे उसी में से उठ करके कुछ लोग आग में चलना प्रारंभ कर देते थे। मैंने देखा आग में चलना प्रारंभ कर दिया, आग में चलने लग गए। देन दे एट द फायर, और उसके बाद आग खाने लग गए। ऑन वन मैन पुट ए स्नेक्स हेड इन हिज माउथ एंड एट इन इट अलाइव। एक व्यक्ति ने तो सांप के सर को सीधा अपने मुंह के अंदर ले लिया और उसको जिंदा खा गया भाई। ऐसी स्थिति मैंने वहां पे देखा। एंड यू सा ऑल दैट, आई क्राइड, मैं चिल्ला करके बोलता है, और ये सब आप देख रहे थे? यस, ही लाफेड। इब्न बतूता बोलता, हंसते हुए बोलता है, हाँ मैंने ये सब देखा है। आई विजिटेड मेनी इंटरेस्टिंग टाउन्स आफ्टर दैट। मैंने इसके बाद कई सारे ऐसे रुचिकर, ऐसे दिलचस्प शहरों की यात्रा किया, लेकिन बट आई नेवर सा मेन ईट फायर्स एंड स्नैक्स अगेन। लेकिन मैंने एक भी ऐसा शहर नहीं देखा जहां पे लोग आग को और उस ऐसे सांप को खाने वाले लोग मिले। ऐसा कोई शहर नहीं मिला। ये वासित ऐसा शहर था, डेंजर शहर था। देन आई वेंट टू बगदाद। आगे मैं बगदाद की ओर यात्रा किया। व्हाट ए वंडरफुल सिटी, कितना सुंदर शहर। बट आई वॉज इल देयर, मैं वहां पे बीमार पड़ गया। सो आई सून वेंट बैक टू मक्का। जैसे ही मैं बीमार पड़ गया तुरंत मैं मक्का वापस आ गया। आई लर्न फ्रॉम होली मैन एंड प्रेड देयर फॉर ए ईयर। 1 साल तक मैंने वहां पे प्रार्थना किया और पवित्र व्यक्तियों से, पवित्र जो वहां के पूजा पाठ करने वाले, नमाज पढ़ने वाले लोगों से मैंने अच्छी अच्छी बातें सीखी। 1 साल तक वहां पे प्रार्थना किया एंड स्लोली आई फेल्ट बेटर। जैसे ही मैंने अपने आप को महसूस किया, अच्छा होने लगा। एंड व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, आई आस्क्ड। तब अहमद ने पूछा, आगे आपने क्या किया? इसके बाद आपने आगे क्या किया? आई ट्रेवल्ड बाई सी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पहली बार समुद्र में यात्रा किया, पानी में यात्रा किया। इट वॉज माई वर्स्ट जर्नी। ये मेरी सबसे खतरनाक और बुरी यात्रा थी। इस साइड आगे उन्होंने बताया। यू कैन हियर ऑल अबाउट इट सम अदर डे। चलो इस यात्रा के बारे में मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा ये वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।